ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 13 दिसंबर 2020। अव्यक्त महावाक्य अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 18 मार्च 1987। मुरली का सार, सच्चे रूहानी आशिक की निशानियां। सच्चे रूहानी आशिक की निशानियां। हम सब रूहानी आशिक है। बाबा माशूक है, पर उससे आगे लिखा है सच्चा। सच्चा रूहानी आशिक, उसकी क्या निशानियां होती है? रूहानी आशिक सभी, पर सच्चा रूहानी आशिक, उसकी निशानियां। तो सभी तैयार है? आज रूहानी माशूक अपने रूहानी आशिक आत्माओं से मिलने के लिए आए हैं। सारे कल्प में इस समय ही रूहानी माशूक और आशिकों का मिलन होता है। बाप दादा अपने हर एक आशिक आत्मा को देख हर्षित होते हैं। कैसे रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो अपने सच्चे माशूक को जान लिया, पा लिया है। खोए हुए आशिक को देख माशूक भी खुश होते हैं कि फिर से अपने यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए। ऐसा सर्व प्राप्ति कराने वाला माशूक और कोई मिल नहीं सकता। रूहानी माशूक सदा अपने आशिकों से मिलने के लिए कहाँ आते हैं? रूहानी माशूक सदा अपने आशिकों से मिलने के लिए कहाँ आते हैं? जैसा श्रेष्ठ माशूक और आशिक है, ऐसे ही श्रेष्ठ स्थान पर मिलने के लिए आते हैं। ये कौन सा स्थान है जहां मिलन मना रहे हो? इसी स्थान को जो भी कहो, सर्वनाम इस स्थान को दे सकते हैं। वैसे मिलने के स्थान जो अति प्रिय लगते हैं वे कौन से होते हैं? जहां मिलते हैं आशिक माशूक। जहां आशिक माशूक मिलते हैं, क्या कहते हैं? देखो, कोई भी कंट्रास्ट अगर समझना है, जैसे सितारों का कंट्रास्ट समझाया, आकाश के सितारे, धरती के सितारे समझाया था ना। तो आकाश के सितारों से धरती के सितारे का कंट्रास्ट समझाया था। ओके, अब आशिक माशूक की बात आएगी, तो अगर समझना चाहते हो रूहानी आशिक माशूक का मिलन कहाँ होता है, उसके लिए आशिक माशूक कहाँ मिलते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए। क्योंकि आज आशिक माशूक की सभा लगी है। ठीक है, आशिक माशूक की सभा लगी है, तो वो कहाँ मिलते हैं ये पता होना चाहिए। ये कौन सा स्थान है जहां मिलन मना रहे हो, इसी स्थान को जो भी कहो, सर्वनाम इस स्थान को दे सकते हो। वैसे मिलने के स्थान जो अति प्रिय लगते हैं वे कौन से होते हैं? मिलन या तो फूलों के बगीचे में होता है, व सागर के किनारे पर मिलन होता है। मिलना होता है, माना वो दोनों मिलते हैं सागर के किनारे पर। ठीक, या तो फूलों के बगीचे में मिलते हैं, और दूसरा सागर के किनारे पर मिलना होता है, जिसको आप लोग बीच भी कहते हो, समुद्र का किनारा कहते हो, बीच। तो अब कहाँ बैठे हो? ज्ञान सागर के किनारे रूहानी मिलन के स्थान पर बैठे हो। रूहानी व गॉडली गार्डन है, माना अल्लाह का बगीचा है। समझा?
और तो अनेक प्रकार के बगीचे देखे हैं, लेकिन ऐसा बगीचा जहां हर एक दो से ज्यादा खिले हुए फूल हैं, एक एक श्रेष्ठ सुंदरता से अपनी खुशबू दे रहे हैं, ऐसा बगीचा है। इसी बीच पर बाप दादा व माशूक मिलने आते हैं। वे अनेक बीज देखी, लेकिन ऐसी बीज कब देखी जहां ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें, भिन्न भिन्न लहरें लहराए सदा के लिए रिफ्रेश कर देती हैं। ये स्थान पसंद है ना? स्वच्छता भी है और रमणीकता भी है, सुंदरता भी है, इतनी ही प्राप्तियां भी हैं। ऐसा मनोरंजन का विशेष स्थान आप आशिकों के लिए माशूक ने बनाया है, जहां आने से मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचते ही अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाते हैं। सबसे बड़ी मेहनत नेचुरल याद की, वह सहज अनुभव करते हो। और कौन सी मेहनत से छूटते हो? और कौन सी मेहनत से छूटते हो? लौकिक जॉब माना नौकरी से भी छूट जाते हो, भोजन बनाने से भी छूट जाते हो। सब बना बनाया मिलता है ना, है ना? याद भी स्वतः अनुभव होती है, ज्ञान रत्नों की झोली भी भरती रहती है। ऐसे स्थान पर जहां मेहनत से छूट जाते हो और मोहब्बत में लीन हो जाते हो, ना तो नौकरी की चिंता होती है, ना भोजन की चिंता होती है। ना मधुबन में कहाँ चिंता होती है? ना नौकरी की चिंता होती है, ना भोजन की चिंता होती है, ना कुछ व्यवस्था खुद से करने की जरूरत होती है। सब कुछ बना बनाया मिलता है। तो जहां मेहनत से छूट जाते हो और मोहब्बत में लीन हो जाते हो, वैसे भी स्नेह की निशानी विशेष यही गाई जाती है कि दो दो ना रहें, लेकिन दो मिलकर एक हो जाए। इसको ही समा जाना कहते हैं। भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना व लीन होना कह दिया है। वो लोग लीन होने का अर्थ नहीं समझते। लव में लीन होना ये स्थिति है, लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त करना समझ लिया है। ये गलत है। लव में लीन हो जाना ये एक स्थिति है, लेकिन आत्मा के अस्तित्व को खत्म कर देना ये गलत है। ऐसा समझ लिया है। समा जाना अर्थात समान बन जाना, दोनों एक जैसे हैं। समा गए माना एक समान बन गए। जब बाप की व रूहानी माशूक के मिलन में मगन हो जाते हो, तो बाप समान बनने अथवा समा जाने अर्थात समान बनने का अनुभव करते हो। इसी स्थिति को भक्तों ने समा जाना कहा, जबकि वो समा जाना माना एक समान हो जाते हैं। दोनों में अंतर नहीं कर पाते, जैसे एक जैसे हो गए। दोनों एक दूसरे के भाव को समझते हैं, भावनाओं को समझते हैं, हर चीज को समझते हैं, माना एक क्या हो गए? समान हो गए। समा जाना इसलिए भक्तों ने कह दिया अस्तित्व ही खत्म कर दिया आत्मा का, ये गलत है। लेकिन समा जाना एक अपने आप में एक स्थिति है। देखा ना? आशिक माशूक किस तरह से आगे उनकी निशानियां भी बाबा सुनाएंगे। अभी तो आपको बता रहे हैं कि माशूक क्या फील करते हैं, आशिक क्या फील करते हैं, और दोनों की स्थिति क्या रहती है। लीन भी होते हो, समा भी जाते हो, लेकिन ये मिलन के मोहब्बत के स्थिति की अनुभूति है। ये मिलन के मोहब्बत के स्थिति की अनुभूति है। समझा? 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 इसलिए बाप दादा अपने आशिकों को देख रहे हैं। सच्चे आशिक अर्थात सदा आशिक, नेचुरल आशिक माना स्वतः ही आशिक। सच्चे आशिक की विशेषताएं जानते भी हो? जानते हो? फिर भी उसकी मुख्य निशानियां भी हैं।
आप तो विशेषताएं जानते होंगे सच्चे आशिक की, उसकी कुछ निशानियां भी हैं, वरना एक विशेष निशानी होती है। चलो सुनते हैं और फिर आप देखना क्या मैं उस आशिकी में फिट बैठ रहा हूँ, क्योंकि निशानियां इसलिए सुनाई जाती है, और आप अपने आप में देखना क्या मेरी फिटिंग उसमें हो रही है, या कभी आशिक और कभी कहीं और ही नजर, है ना। ऐसा आशिक तो नहीं होना चाहिए ना। चलो सुन, सभी तैयार हो? सभी तैयार हो? निशानियां सुनने के लिए तैयार हो? तो मुख्य निशानियां सुनिए। पहली निशानी, एक माशूक द्वारा, एक माशूक द्वारा, सुना दे, तैयार हो? एक माशूक द्वारा सर्व संबंधों की समय परमान अनुभूति करना है ये निशानी। ये पहली निशानी है। एक माशूक माना आप आशिक हो, बाबा माशूक है, तो आपने बाबा में सर्व संबंधों की समय परमान, जिस समय जो संबंध और जिस समय चाहिए वो अनुभूति करना। माशूक एक है लेकिन एक के साथ सर्व संबंध है। माशूक एक है लेकिन उसके साथ सर्व संबंध है, माना अगर वो है ना तो किसी भी संबंध की जरूरत नहीं पड़ती। कभी भी ये ख्याल नहीं आएगा कि इस संबंध की कमी है अगर वो एक है तो। ऐसी फीलिंग, माना एक में सब, एक के अंदर सभी संबंधों की फीलिंग आना। समझे? समझे? किस किस ने ऐसा फील किया हुआ अपने माशूक में? जो संबंध चाहिए और जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है, माना समय परमान संबंधों की आवश्यकता पड़ती है ना, लेकिन जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है उस समय उस संबंध के रूप से प्रीति की रीति द्वारा अनुभव कर सकते हो। तो पहली निशानी है सर्व संबंधों की अनुभूति। सर्व शब्द को अंडरलाइन करना, माना संबंध की अनुभूति नहीं, सर्व संबंध की अनुभूति, माना एक में सभी संबंध अनुभव होना। अपने माशूक के अंदर सभी संबंधों का पैकेज मिलना, एक में सब, माना एक गिफ्ट के अंदर सारे गिफ्ट। हाँ हाँ, कैसा लगता है नहीं? पूरा एक ऐसे गिफ्ट बनाया उसके अंदर सब है। तो एक बाबा और उसमें सारे संबंधों की फीलिंग। बताओ, अनुभव हो रहा है? क्या ये आप अनुभव करते हो? सर्व शब्द को अंडरलाइन करना, सिर्फ संबंध नहीं। कई ऐसे नटखट आशिक भी हैं, कई ऐसे नटखट आशिक भी हैं जो समझते हैं संबंध तो जुट गया है, लेकिन सर्व संबंध जुटे हैं, सर्व संबंध। और दूसरी बात, समय पर संबंध की अनुभूति होती है, होती, माना जिस समय जिस संबंध की जरूरत है अनुभूति होती है। नॉलेज के आधार पर संबंध है, वह दिल की अनुभूति से संबंध है कि आपने ये समझा, हाँ बाबा में सर्व संबंध है, ये आपके दिल ने ये अनुभव किया हुआ है, उससे हमारे सर्व संबंध है। या नॉलेज से आपने समझा? बताओ, दिल की अनुभूति से संबंध है। बाप दादा सच्ची दिल पर राजी है, सिर्फ तीव्र दिमाग वालों पर राजी नहीं, लेकिन दिलाराम दिल पर राजी है। इसीलिए दिल का अनुभव दिल जाने, दिलाराम जाने। दिल का अनुभव दिल जाने, दिलाराम जाने। समाने का स्थान दिल कहा जाता है, दिमाग नहीं। कि आप दिमाग से समझते हैं सर्व संबंध है, लेकिन आपने दिल से फील ही नहीं किया हुआ है। आप दिमाग से ये प्रैक्टिस करते रहते हैं।
लेकिन दिल जाने, क्योंकि समाने का स्थान दिल कहा जाता है, दिमाग नहीं। नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, लेकिन माशूक को समाने का स्थान दिल है। माशूक आशिकों की बातें ही सुनाएंगे ना। कोई कोई आशिक दिमाग ज्यादा चलाते हैं, लेकिन दिल से दिमाग की मेहनत आधी हो जाती है। जो दिल से सेवा करते, वह याद करते, उन्हों की मेहनत कम और संतुष्टता ज्यादा होती। और जो दिल के स्नेह से नहीं याद करते, सिर्फ नॉलेज के आधार पर दिमाग से याद करते, वह सेवा करते, उन्हों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती, संतुष्टता कम होती। उन्हें मेहनत बहुत लगती है और संतुष्टता कम होती है। चाहे सफलता भी हो जाए तो भी दिल की संतुष्टता कम होगी। यही सोचते रहेंगे, हुआ तो अच्छा, लेकिन फिर भी ऐसे करते रहेंगे। और दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते रहेंगे। माना उनके लिए सब कुछ अच्छा भी हो रहा होगा, लेकिन दिमाग वाले पता नहीं किस चीज से तुलना करते रहेंगे, इसलिए वो संतुष्ट ही नहीं हो पाते। और जो दिल वाले होते हैं, वो थोड़ी सी भी बात में, कुछ भी ऐसी प्राप्ति होती है ना, उसमें संतुष्ट हो जाते हैं और दिल में खुशी के गीत गाते रहते हैं। दिल की संतुष्टता के गीत, मुख की संतुष्टता के गीत नहीं। सच्चे आशिक दिल से सर्व संबंधों की समय परमान अनुभूति करते हैं। जिस समय जिस संबंध की जरूरत होती है ना, वो उसी समय अनुभव करते हैं। अब है दूसरी निशानी। तो पहली निशानी समझ ली, अनुभूति, सर्व संबंधों की अनुभूति। दूसरी निशानी, सच्चे आशिक हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में होंगे। कोई भी परिस्थिति है, कोई भी कर्म कर रहे हैं, उन्हें हर समय प्राप्ति की खुशी होगी कि मुझे प्राप्ति यहां हुई है। एक है अनुभूति, दूसरी है उससे प्राप्ति, है ना। अनुभव तो आप कर रहे हो संबंधों का, लेकिन आपको उन संबंधों से प्राप्ति भी तो हो रही होगी। ये भी तो आपको अनुभूति होनी चाहिए। क्लियर? तो सच्चे आशिक हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में होंगे। एक है अनुभूति, दूसरी है उससे प्राप्ति। कई अनुभूति भी करते हैं कि हाँ, मेरा बाप भी है, साजन भी है, बच्चा भी है, लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते उतनी नहीं होती है। ये अनुभूति तो करते हैं, हाँ बाबा है, बाप है, बच्चा है, साजन है, ये अनुभव तो कर रहे हैं, लेकिन जो वो प्राप्ति फील होनी चाहिए बाप से, साजन से, वो बच्चे की, वो जो फीलिंग आनी चाहिए, जो प्राप्ति होनी चाहिए, वो नहीं होती है। बाप है, लेकिन वर्षे के प्राप्ति की खुशी नहीं रहती। अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति का भी अनुभव हो कि आपने अनुभूति की सर्व संबंधों की, तो आपको प्राप्तियों का भी अनुभव होना चाहिए कि बाबा से मुझे क्या मिलता है, मुझे शिव साजन से क्या मिलता है, जिसे शिव बच्चा बनाया है उससे मेरी क्या फीलिंग जुड़ी है, ये भी तो प्राप्ति होनी चाहिए। जैसे बाप के संबंध द्वारा सदा वर्षे के प्राप्ति की महसूसता हो, भरपूरता हो, ये वाली प्राप्ति कि उसको महसूस हो कि मैं सदा भरा हुआ, फुलफिल। सतगुरु द्वारा सदा वरदानों से संपन्न स्थिति का व सदा संपन्न स्वरूप का अनुभव, तो प्राप्ति का अनुभव भी आवश्यक है। वह है संबंधों का अनुभव और यह है प्राप्तियों का अनुभव। कईयों को सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता। मास्टर सर्वशक्तिवान है, लेकिन समय पर शक्तियों की प्राप्ति नहीं होती। प्राप्ति की अनुभूति नहीं तो प्राप्ति में भी कमी है। अगर आपको अनुभूति नहीं हो रही है प्राप्ति की, तो आपकी प्राप्तियों में कमी है। तो अनुभूति के साथ प्राप्ति स्वरूप भी बने।
तो पहली निशानी अनुभूति और दूसरी निशानी उससे होने वाली प्राप्ति। ये है सच्चे आशिक की निशानी। तीसरी निशानी अनुभूति, प्राप्ति और तीसरी निशानी। तो आपने पहली निशानी सुनी अनुभूति, और अगर अनुभूति हो रही है तो आपको प्राप्ति भी फील होनी चाहिए। अब तीसरी निशानी, अगर आपको अनुभूति हो रही है, प्राप्ति हो रही है, तो तीसरी निशानी क्या है? जिस आशिक को अनुभूति है, प्राप्ति है, वह सदा तृप्त रहेंगे। जिसे अनुभूति हो रही है, जिसे प्राप्ति हो रही है, और फिर वो तीसरी निशानी है, तृप्त रहेंगे। किसी भी बात में अप्राप्त आत्मा नहीं लगेगी। कोई भी बात हो कि उसको अपने आप से ये अनुभूति नहीं होगी कि मुझे ये नहीं मिलता है। अप्राप्त आत्मा नहीं लगेगी। तो तृप्ति ये आशिक की विशेषता है। माना आशिक सदा माशूक से तृप्त रहेगा। क्या रहेगा? तृप्त। अनुभूति हो रही है उससे प्राप्ति हो रही है, और तीसरी निशानी है तृप्ति, माना संतुष्ट। जहां प्राप्ति है वहां तृप्ति जरूर है, माना संतुष्टता जरूर है, ये फीलिंग जरूर है कि मैं तृप्त हूं। जहां प्राप्ति है वहां तृप्ति जरूर है। अगर तृप्त नहीं तो अवश्य प्राप्ति में कमी है। अगर वो तृप्त फील ही नहीं कर रही आत्मा, माना कि मैं भरपूरता फील ही नहीं कर रही हूं, तो जरूर कोई ना कोई प्राप्ति की कमी है। और प्राप्ति नहीं तो सर्व संबंधों की अनुभूति में कमी है। तो तीन निशानियां हैं: अनुभूति, प्राप्ति और तृप्ति। जिसने सर्व संबंधों की अनुभूति कर ली उसे सर्व संबंधों से प्राप्ति होगी, और जिसे प्राप्ति होगी वो आत्मा तृप्त जरूर होगी। अनुभूति, प्राप्ति, तृप्ति, तो ये तीन निशानियां हैं सच्चे आशिक की। तो किस किस को लग रहा है कि ये मेरे अंदर है? अनुभूति, प्राप्ति, तृप्ति। धीरे धीरे सोच है कि नहीं है? कौन से संबंध की कमी से लगती है? सदा तृप्त आत्मा, जैसा भी समय हो, जैसा भी वायुमंडल हो, जैसे भी सेवा के साधन हो, जैसे भी सेवा के संगठन के साथी हो, लज तृप्ति। इन्हें हाथ खड़ा किया था। जो तृप्ति है ना, उस तृप्ति के अंदर क्या तृप्ति होती है ना? ये कैटेगरीज है कि आपका ये सब कुछ दिखाई देगा कि कैसा भी समय हो, जैसा भी वायुमंडल हो, जैसे भी सेवा के साधन हो, तो जैसा भी समय हो, जैसा भी वायुमंडल हो, जैसे भी सेवा के साधन हो, जैसे भी सेवा के संगठन के साथी हो, लेकिन हर हाल में, हर चाल में तृप्त हो। ऐसे सच्चे आशिक हो ना। तृप्त आत्मा में कोई हद की इच्छा नहीं होगी। वैसे देखो तो तृप्त आत्मा बहुत मिनॉरिटी रहती है, माने बहुत थोड़े होते हैं तृप्त आत्मा। कोई ना कोई बात में, चाहे मान की चाहे शान की भूख होती है। भूख वाला कभी तृप्त नहीं होता। जिसका सदा पेट भरा हुआ होता वह तृप्त होता है। तो जैसे शरीर के भोजन की भूख है, वैसे मन की भूख है। शान, मान, सैल्वेशन, साधन, ये मन की भूख है। मान, मेरा मान नहीं हो रहा है, मुझे उस तरह की शान मान नहीं दिया जा रहा है।
सेल्वेशन, मेरे को जो चाहिए था मेरे को क्यों नहीं दिया गया। और चौथा है साधन, इसको तो सारा कुछ प्रोवाइड कराया जाता है, इसको तो सब कुछ दिया जाता है, मुझे क्यों नहीं। ये तृप्त आत्माओं की निशानी नहीं है। कंपैरिजन जब भी आता है वो अतृप्ति के कारण ही आता है। कंपैरिजन कभी भी तृप्त आत्मा को तो आता ही नहीं है। अतृप्त आत्मा ही सदा कंपैरिजन करती रह जाती है, क्योंकि उसे अनुभूति नहीं होती है, उसे प्राप्ति फील नहीं हो रही होती है, इसलिए वो अतृप्त है। तो आपको ना तो किसी से मान चाहिए, ना तो आपको कोई शान चाहिए, ना ही आपको कोई सॉल्यूशन चाहिए कि अगर आपकी कोई जरूरतें हैं वो पूरी क्यों नहीं हो रही हैं, ना ही आपको कोई साधन चाहिए। इन चारों ही बातों में ना ही आप किसी से अपना कंपैरिजन करने वाले हो कि मुझे ये चीजें क्यों नहीं दी गई। तो ये एक कैटेगरी है मन की भूख की। ये मन की भूख है। तो जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट होंगे, वैसे मन की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट होंगे। जैसे शरीर की तृप्ति होती है, भोजन कर लिया, आप तृप्त हो गए, आप संतुष्ट हो, बहुत अच्छा भोजन किया, मैं संतुष्ट हूँ, अब कोई नया चीज मुझे खानी नहीं है, स्वीकार ही नहीं करनी है, मैं संतुष्ट हूँ। ठीक। लेकिन अगर आपका मन ही संतुष्ट नहीं है तो आपकी आसक्तियां जाती रहेंगी इधर उधर उधर इधर। और अगर आपका मन तृप्त है तो आप सदा संतुष्ट रहेंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। अगर आपके अंदर संतुष्टता है, आप संतुष्ट हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये जो संतुष्टता है ये तृप्ति की निशानी है। अगर तृप्त आत्मा नहीं होंगे, चाहे शरीर की भूख चाहे मन की भूख होगी, तो जितना भी मिलेगा मिलेगा भी ज्यादा, लेकिन तृप्त आत्मा ना होने के कारण सदा ही अतृप्त रहेंगे। मिल तो ज्यादा रहा है उस आत्मा को, लेकिन वो फील ही नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसके मन की भूख शांति नहीं होती। उसको तो नाम मान शान सैल्वेशन साधन या कोई भी ऐसी चीज जो उसके मन के लिए उसको हमेशा सर्वोपरि मुझे रखा जाए, इस तरह की अगर किसी को फीलिंग होगी तो वो अतृप्त ही रहेगा। समझ में आया? तो जिसको मन की भूख होती है, तो जितना भी मिलेगा मिलेगा भी उसको ज्यादा, मिलता तो उसको ज्यादा है, लेकिन तृप्त आत्मा ना होने के कारण सदा ही अतृप्त रहेंगे। असंतुष्टता रहती है। जो रॉयल होते हैं वह थोड़े में तृप्त होते हैं, और जो अतृप्त होंगे वह 36 प्रकार के भोजन मिलते भी तृप्त नहीं होंगे, क्योंकि मन की भूख है, तन की नहीं है। सब कुछ उनके सामने होगा, लेकिन वो फील ही नहीं कर पा रहे हैं संतुष्टता को, क्योंकि वो आत्माएं अतृप्त है, तृप्त आत्मा नहीं है। समझ रहे हो? बहुत बड़ी बात है। 36 प्रकार का भोजन मिलेगा, लेकिन तब भी वो तृप्त नहीं होंगे। और जो अतृप्त होंगे उनके मन की भूख शांत नहीं होती है। सच्चे आशिक की निशानी सदा तृप्त आत्मा होगी। तृप्त आत्मा, हर बात में उन्हें खुशी फील होगी, हर बात में उन्हें संतुष्टता फील होगी। ये सच्चे आशिक की निशानी है। इसलिए जो सच्चा आशिक होता है ना, वो ये साधन वैभव सेल्वेशन इन सब चीजों में नहीं जाता है। उसको मन की खुशी चाहिए, और उसका मन ये आर्टिफिशियल चीजों में नहीं भटकता है। उसको अनुभूति हो रही है, उसको प्राप्ति हो रही है। ठीक। जो सच्चे आशिक होते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो वाली तृप्ति की बात हो रही है। समझ में आया? तो तीनों ही निशानियां चेक करो, चेक करो। सदैव ये सोचो हम किसके आशिक हैं? जो सदा संपन्न है ना। मेरी आशिकी किसके साथ है? अब सोच के तो देखो। जो सदा संपन्न है, ऐसे माशूक के आशिक हैं, तो संतुष्टता कभी नहीं छोड़ो। सेवा छोड़ दो, लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो।
भले सेवा छोड़ दो तुम बच्चे, पर संतुष्टता तो ना छोड़ो। जो सेवा संतुष्ट बनावे वो सेवा सेवा नहीं। सेवा का अर्थ ही है मेवा देने वाली सेवा। कौन सी सेवा? जिसने मेवा दिया हो। तो सच्चे आशिक सर्व हद की चाहना से परे सदा ही संपन्न और समान होंगे। हद की चाहना से परे होते हैं, इसलिए वो सदा ही संपन्न और समान होंगे। उन्हें संपन्नता की फीलिंग आती है। बहुत कुछ है। आज आशिकों की कहानियां सुना रहे हैं। नाज नखरे भी बहुत करते हैं। कौन? आशिक बहुत नाज नखरे करते। माशूक भी देख देख मुस्कुराते रहते। नाज नखरे भल करो, लेकिन माशूक को माशूक समझ उसके सामने करो। दूसरों के सामने नहीं करना अपने नाज नखरे। माशूक को माशूक समझ उसके सामने करो, दूसरे के सामने नहीं। भिन्न भिन्न हद के स्वभाव संस्कार के नखरे और नाज करते हैं। जहां मेरा स्वभाव मेरे संस्कार शब्द आता है, वहां भी नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। बाप का स्वभाव सो मेरा स्वभाव, जैसा उसका स्वभाव वैसा मेरा स्वभाव। तो बाप का स्वभाव सो मेरा स्वभाव, वरना आशिक माशूक में तो यही बात होनी चाहिए ना। तो दोनों एक समान तो तभी लगेंगे। यानी उसका स्वभाव कुछ और, आपके संस्कार कुछ और, आपका स्वभाव कुछ और, उसका स्वभाव कुछ और, मजा ही नहीं आएगा। नहीं? क्या कहते? तो बाप का स्वभाव सो मेरा स्वभाव, मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न हो ही नहीं सकता। आशिक माशूक में तो यही विशेषता होती है ना, कि दोनों एक दूसरे से अलग नहीं सोच सकते। अगर एक दूसरे से अलग सोचेंगे तो फिर अलग हो जाएंगे। तो स्वभाव संस्कार एक समान। मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न हो ही नहीं सकता। वह माया का स्वभाव है, पराया स्वभाव है, उसको मेरा कैसे कहेंगे? माया पराई है, अपनी नहीं है। बाप अपना है। मेरा स्वभाव अर्थात बाप का स्वभाव। माया के स्वभाव को मेरा कहना भी रोंग है। मेरा शब्द ही फेरे में ले आता है, अर्थात चक्र में लाता है। आशिक माशूक के आगे ऐसे नाज नखरे भी दिखाते हैं। जो बाप का सो मेरा, हर बात में भक्ति में भी तो यही कहते हैं, जो तेरा सो मेरा और मेरा कुछ नहीं। जो तेरा सो मेरा और मेरा कुछ नहीं। लेकिन जो तेरा सो मेरा, जो बाप का संकल्प वह मेरा संकल्प। माना जो मेरा सो तेरा ये नहीं करना, जो तेरा सो मेरा करना। नहीं समझ में आई? जो तेरा सो मेरा, माना जैसा आपका स्वभाव है ना, मुझे मेरा स्वभाव वैसा ही बनाना है। ये है आशिक की निशानी। आशिक माशूक के जैसा बनता है, माशूक को अपने जैसा बनाता नहीं है। सोचने वाली बात है। माशूक तो सर्वश्रेष्ठ है ना, संपन्न है। आपको उसे अपने जैसा नहीं बनाना है। इसीलिए कहा जो तेरा सो मेरा, माना ये स्वभाव की बात हो रही है। जैसा तेरा स्वभाव वैसा होना चाहिए मेरा स्वभाव, और मेरा कुछ नहीं। माना मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। लेकिन जो तेरा सो मेरा, जो बाप का संकल्प वह मेरा संकल्प। सेवा के पाठ बजाने के बाप के स्वभाव संस्कार वह मेरे। आप सेवा का पाठ बजा रहे हो, उसमें जो आपका स्वभाव और संस्कार होना चाहिए वो बाप जैसा होना चाहिए, वो है मेरा। तो इससे क्या होगा? हद का मेरा तेरा हो जाएगा। तेरा सो मेरा, अलग मेरा नहीं है। मैं तुझसे अलग नहीं, बस जो तेरा है, जैसा तेरा स्वभाव संस्कार है, आज से वही मेरा स्वभाव संस्कार है।
इससे अलग ना तो मैं कुछ सोचूं, ना ही मैं कुछ अलग करूं। जो भी बाप से भिन्न है वह मेरा है ही नहीं। अगर कोई ऐसा स्वभाव संस्कार है जो बाप में नहीं है तो वो माया का है ना, पराई चीज है ना। तो जो भी बाप से भिन्न है, अलग है, वह मेरा है ही नहीं, वह माया का फेरा है। इसलिए इस हद के नाज नखरे से निकल, रूहानी नाच। मैं तेरी और तू मेरा, भिन्न भिन्न संबंध की अनुभूति के रूहानी नखरे भल करो, परंतु यह नहीं करो। संबंध निभाने में भी रूहानी नखरे कर सकते हो। मोहब्बत की प्रीत के नखरे अच्छे लगते हैं, अच्छे होते हैं ना। मोहब्बत की प्रीत के नखरे मुझे नहीं ना, एकदम प्यार से, रूठ के नहीं, वो अलग से ही होते हैं। नाज नखरे वो दोनों के बीच के होते हैं। मोहब्बत की प्रीत के नखरे अच्छे होते हैं। कब सखा के संबंध से मोहब्बत के नखरे का अनुभव करो। जैसे सखा और दोनों हैं आप, तो उसे मोहब्बत के नखरे का अनुभव करो। वह नखरा नहीं लेकिन निरालापन है। स्नेह के नखरे प्यारे लगते हैं। जैसे छोटे बच्चे, ध्यान से सुनना, बहुत महीन बात है इसमें, बहुत एक छोटी सी महीन बात है। नखरा वो भी करता, नखरा वो भी करता, लेकिन दोनों के नखरों में अंतर होता। तो वो जो चंचलता, वो जो पवित्रता का नखरा है ना, उसका एग्जाम्पल बाबा ने दिया। एक छोटा बच्चा, जब एक छोटा बच्चा नाज नखरे करता है तो बड़ा प्यारा सा लग रहा होता है, कभी बुरा नहीं लगता वो, नहीं, लेकिन वो जिद्दी वाला नहीं है, पर वो हल्के प्यारे प्यारे से करे, वो अच्छा लगता है। अब वही वाला अगर वही नाज नखरा कोई बड़ा कर रहा होता है तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है? सुनो, स्नेह के नखरे प्यारे लगते हैं। जैसे छोटे बच्चे बहुत स्नेही और प्योर होने के कारण, क्योंकि उनका मन एकदम एकदम प्योर है बच्चे का, उसके अंदर कोई लेप छिप नहीं है ऐसे वाला कि मैं ये करूं तो इनको पता चले, ऐसे वाला नहीं है कुछ भी। मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, वो कितने नखरे करता है ना। लेकिन थोड़ी देर में कुछ और दे दो, उसमें मगन हो जाता है। कितना प्योर फीलिंग है उसके अंदर, समझ रहे हो? जैसे छोटे बच्चे बहुत स्नेही और प्योर होने कारण उनके नखरे सबको अच्छे लगते हैं। शुद्धता और पवित्रता होती है बच्चों में, और बड़ा कोई नखरा करे तो वह बुरा माना जाता है। तो बाप से भिन्न भिन्न संबंध के, स्नेह के, पवित्रता के नाज नखरे भल करो। अगर करना ही है तो सदा हाथ और साथ ही सच्चे आशिक माशूक की निशानी है। साथ और हाथ नहीं छूटे, सदा बुद्धि का साथ हो और बाप के हर कार्य में सहयोग का हाथ हो। एक दो के सहयोग की निशानी हाथ में हाथ मिलाकर दिखाते हैं ना, तो सदा बाप के सहयोगी बनना, यह है सदा हाथ में हाथ और सदा बुद्धि से साथ रहना। मन की लगन, बुद्धि का साथ, इस स्थिति में रहना अर्थात सच्चे आशिक और माशूक के पोज में रहना। समझा? वायदा ही यह है ना कि सदा साथ रहेंगे, कभी कभी साथ निभाएंगे, यह वायदा नहीं है। मन का लगाव कभी माशूक से हो और कभी ना हो तो वह सदा साथ तो नहीं हुआ ना। जो मन का एक लगाव है वो कभी तो माशूक से हो गया, कभी नहीं हुआ, तो ये साथ रहना तो नहीं हुआ ना। इसीलिए इसी सच्चे आशिकपन के पोजीशन में रहो। दृष्टि में भी माशूक, वृत्ति में भी माशूक, सृष्टि ही माशूक। वाह, सुन रहे हो? वाह, सृष्टि मेरी माशूक, वाह, मेरी दृष्टि में भी माशूक, मेरी वृत्ति में भी माशूक, सृष्टि ही माशूक। तो यह माशूक और आशिकों की महफिल है। बगीचा भी है तो सागर का किनारा भी है। ये वंडरफुल, ध्यान से सुनना, ये वंडरफुल ऐसी प्राइवेट बीच है, माना बीच भी है जो बड़ी प्राइवेट है, दो ही है बस साथ में। कोई और चाहिए नहीं ना, कोई देखे, हाँ, चाहिए ही नहीं और।
यह वंडरफुल ऐसी प्राइवेट बीच है जो हजारों के बीच भी प्राइवेट है। हजारों बच्चे बैठे हैं बाबा के, लेकिन ये उनके बीच में भी प्राइवेट बीच है। प्राइवेट मुलाकात हो रही है, हजारों के बीच में भी प्राइवेट मुलाकात। हर एक अनुभव करते मेरे साथ माशूक का पर्सनल प्यार है। हर एक को पर्सनल प्यार की फीलिंग प्राप्त होना हो रही है। यही वंडरफुल माशूक और आशिक है। यह एक माशूक लेकिन है सबका। सभी का अधिकार सबसे ज्यादा है। हर एक का अधिकार है। अधिकार में नंबर नहीं है, अधिकार प्राप्त करने में नंबर हो जाते हैं। अधिकार बाप ने कभी नंबरवार नहीं दिया, सबको एक समान अधिकार दिया है, लेकिन जो अधिकार प्राप्त करते हैं उसमें नंबर हो जाते हैं। सदा ये स्मृति रखो कि गॉडली गार्डन में हाथ और साथ दे चल रहे हैं या बैठे हैं। जैसे गार्डन में बैठे हैं तो दोनों साथ साथ बैठते हैं और हाथ में हाथ देकर बैठते हैं। वंडरफुल भाई, मतलब भाग तो नहीं जाएंगे लेकिन हाथ में हाथ देके जरूर बैठते हैं। ऐसा क्यों? ये निशानी है। ऐसा क्यों? भागेंगे तो है नहीं, और जब बीच पे चक्कर लगाएंगे तो भी हाथ में हाथ देके, ये नहीं कि तो आगे चल मैं पीछे चल, ऐसे नहीं, साथ साथ चले और हाथ में हाथ, ये भी एक निशानी है। तो सदा यह स्मृति रखो कि गॉडली गार्डन में हाथ और साथ दे चल रहे हैं या बैठे हैं। गार्डन में बैठे हैं, रूहानी बीच पर हाथ और साथ दे मौज मना रहे हैं, तो सदा ही मनोरंजन में रहेंगे, सदा खुश रहेंगे, सदा संपन्न रहेंगे। अच्छा, ये डबल विदेशी भी डबल लक्की है। अच्छा है जो अब तक पहुंच गए, आगे चल क्या परिवर्तन होता है वह तो ड्रामा, लेकिन डबल लक्की हो जो समय परवान पहुंच गए हो। अच्छा, सदा अविनाशी आशिक बन, रूहानी माशूक से प्रीति की रीति निभाने वाले, सदा स्वयं को सर्व प्राप्तियों से संपन्न अनुभव करने वाले, सदा हर स्थिति व परिस्थिति में तृप्त रहने वाले, सदा संतुष्टता के खजाने से भरपूर बन औरों को भी भरपूर करने वाले, ऐसे सदा के साथ और हाथ मिलाने वाले सच्चे आशिकों को रूहानी माशूक का दिल से याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी आशिकों के, हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार और नमस्ते, 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 नमस्ते। आज का वरदान, सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना, यह भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। जैसे जौहरी रोज सुबह अपने हर रतन को चेक करता है कि साफ है, चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखे हैं, ऐसे रोज अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे उतना वे संकल्प उन्हों के पास पहुंचेगा। इस प्रकार सेवा का नया तरीका अपनाते वृद्धि करते चलो। आपके सहयोग की सूक्ष्म शक्ति आत्माओं को आपकी तरफ स्वतः आकर्षित करेगी। आज का स्लोगन, बहानेबाजी को मर्ज करो, बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। ओम शांति, ओम शांति। तो बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो।
ओम शांति।